हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। अक्सर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ ऐसे सवाल मिल जाते हैं जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जाके देखते हैं उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। इसका मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं। इन दो इक्वेशंस को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें से किसका सॉल्यूशन निकल सकता है, किसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करने के बाद से आपको बाद में पता चलेगा कि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो गई। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे ये पता लगाएंगे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही हमें ये पता लग चल जाए कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे आपका जो पहला इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सकता है। पहले हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन निकाल के, फिर हम बाद में वो ट्रिक बताएंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे ये इक्वेशन आपको दिया है, इसका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इजिकल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 3। अब इस 3y प्लस 3 की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो 3 इंटू एक्स का मतलब 3y प्लस 3 माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करें तो 9y प्लस 9 माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो 9y 9 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 यानी 7 इक्वल टू 0। तो क्या 7 इक्वल टू 0 कभी भी आना पॉसिबल है? तो सिंस 7 can never be equal to 0, therefore the solution of this equation can never be possible. Now we'll see the next question. अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं सेकंड वाले को, तो इसमें क्या होता है, जिसका मैंने बोला आपका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x। क्लियर? अब इसको हम यदि इस वाले इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। तो 3x प्लस 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 10। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब इसको जब हम यहाँ रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हमने क्या देखा कि पहले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, दूसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारा निकला। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये तो हम सॉल्व करके निकाले, अब बिना सॉल्व किए सवाल को देख करके हम फर्स्ट ग्लांस में कैसे बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब कभी भी हमको कोई इक्वेशन दिया रहता है तो उसका जनरल इक्वेशन ऐसा लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो a1 यहाँ पर यदि हम इससे कंपेयर करें तो a1 हमारा 1 रहेगा, b1 हमारा -3 रहेगा, c1 हमारा 3 रहेगा, a2 हमारा क्या होगा 3, b2 क्या होगा हमारा -9, c2 हमारा क्या होगा 2। ठीक है, इसको आप इस तरह ले जाइए तो ये इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 ऐसा हो जाएगा ये चीज। क्लियर? तो अब हम कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसकी कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन। इसको आप देखिए a1 बाय a2 कितना है 1/3, b1 बाय b2 क्या है -3 बाय -9, माइनस माइनस कैंसिल 1/3, ये दोनों इक्वल है। c1 बाय c2 क्या है आपका 3/2। तो यदि हम इसको कंपेयर करें तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इस क्वेश्चन में आप देखिए a1 बाय a2 आपका कितना है 2/3, b1 बाई b2 आपका क्या है 1/2, ये नॉट इक्वल टू है। नाउ सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर दिस इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसका ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस प्रकार यदि हम इसको रिकैप करते हैं तो आप समझिएगा कि जब कभी भी कोई हमको जनरल इक्वेशन दिया रहता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1
a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसमें हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेना है। यदि a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि तीनों इक्वल होंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और a1/a2 और b1/b2 इक्वल रहेंगे और c1/c2 से इक्वल नहीं रहेगा तो नो सोल्यूशन होगा। तो हम किसी भी इक्वेशन को हम पहले एट फर्स्ट ग्लांस चेक कर लेंगे। यदि ऐसी कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम वहाँ सिंपली लिख देंगे द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नॉट पॉसिबल। हम उसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में इनको जो है सॉल्व करने के हमने तरीकों को बहुत डिटेल में समझाया है। आपको किसी प्रकार की भी कोई डाउट है, आपको अच्छे से समझना है तो आप उन वीडियोस को रेफर करिएगा। और मेरे वीडियो को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप इसको तुरंत जो है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको जो है इसके नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।